में अपने बेहतरीन अभिनय और विभिन्न किरदारों से फैंस का दिल जीतने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में अपने सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने किन्नर अखाड़े में संन्यास लिया और वहां उनका पट्टाभिषेक भी संपन्न हुआ। अब ममता कुलकर्णी का नया नाम होगा श्री यमाई ममतानंद गिरी। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की ये पदवी किन्नर अखाड़े ने दी है। ये अखाड़ा वर्ष 2015 में बना था और ये सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। इस अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। अखाड़े की परंपरा के मुताबिक ममता कुलकर्णी को पहले भगवा वस्त्र पहनाए गए, फिर माला पहनाई गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनका सिंदूर और हल्दी से तिलक किया गया। ममता को दूध से स्नान कराया गया। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। बता दें कि ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को सबसे पहले लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की, जिसके बाद किन्नर अखाड़े ने ये ऐलान किया कि वो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देंगी। जिस तरह किसी संस्था, कंपनी या सरकार का संचालन अलग अलग पदों पर बैठे लोग करते हैं, ठीक उसी तरह से अखाड़ों में भी संचालन के लिए साधु संतों और सन्यासियों को एक पदवी दी जाती है। इनमें सबसे बड़ा पद होता है शंकराचार्य का और दूसरा बड़ा पद होता है महामंडलेश्वर का। महामंडलेश्वर बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं का पिंडदान करना होता है और उसके बाद उनका पट्टाभिषेक किया जाता है। महामंडलेश्वर बनने के लिए ममता कुलकर्णी ने संगम की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और इसके बाद अपना पिंडदान करके उन्होंने अपनी ममता कुलकर्णी की पहचान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि श्री यमाई ममतानंद गिरी कहलाएंगी और उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर माना जाएगा। ममता कुलकर्णी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक होने के बाद कई सारे लोग कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी अचानक से महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करके सांसारिक जीवन के प्रवृत्त मार्ग को छोड़ना पड़ता है। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। इसमें सांसारिक मोह माया के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, पारिवारिक संबंधों से दूर होना चाहिए और वैद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ममता कुलकर्णी के जीवन को देखा जाए तो उनका जीवन कुछ समय से ही काफी ज्यादा विवादों से भरा हुआ था। ड्रग्स के आरोप को लेकर के भी वो अक्सर ही चर्चा में रहती थी। ममता कुलकर्णी का विवादों से पुराना नाता रहा है, चाहे वो ड्रग्स को लेकर के हो, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से दुबई में शादी कर लेने की हो या फिर दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 वर्षों की जेल को लेकर के हुई हो। अक्सर ही विवादों से उनका नाता रहा है। ऐसे में कुछ लोग उनके महामंडलेश्वर बनने को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं। ममता बनर्जी को लेकर के कई सारे फोटो मैगजीन और मैगजीन में उनके टॉपलेस फोटो शूट को लेकर के भी हंगामा हुआ था और यही सब कारण है कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े को क्यों चुना। तो इसका कारण ये है कि किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगी। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा। वहीं जब इसको लेकर के ममता कुलकर्णी से बात की गई तो आपने सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या शुरुआत में क्या बोला आपको? ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया।